हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसकेएमयू ऑफिशियल्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसकेएमयू सेमेस्टर 5 मेजर 10 हिस्ट्री के बारे में। हम लोग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारा पहला क्वेश्चन है टूडर निरंकुशता का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। देखिए, पहले हम लोग टूडर का अर्थ समझते हैं। टूडर एक वंश का नाम है जो कि इंग्लैंड के इतिहास में हो चुका है। वो वंश का नाम है टूडर। और निरंकुशता का अर्थ है कि कोई भी राजा या रानी जहाँ लोकतंत्र नहीं होता है, राजतंत्र होता है, जो अपनी ताकत से, अगर आपके पास ताकत है, आप राजा को हरा दीजिएगा तो आप खुद राजा हो जाइएगा, तो उसको राजतंत्र करते हैं। और यहाँ पे जो निरंकुशता का अर्थ है कि कोई राजा या रानी के हाथ में फुल सत्ता होती है, उसमें कोई राजनीतिक नहीं होता है, इसमें जनता का भागीदारी ना के बराबर होता है। राजा स्वतः कोई भी निर्णय ले सकता है, चाहे वो जनता के खिलाफ हो, कैसा भी हो। इसमें जनता का स्वतंत्र समाप्त हो जाता है। और जैसे अभी सरकार, जब हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई भी रूल लाता है कोई पब्लिक के लिए, अगर पब्लिक को वो रूल अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग के अगेंस्ट में है, तो हम लोग कैसे आंदोलन कर देते हैं, तभी ये चीज़ नहीं कर सकता था। तो यही चीज़ को बताया गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसको डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, टूडर संसद की भूमिका का वर्णन करें। देखिए, जैसे अभी हम लोग पढ़े टूडर निरंकुशता को समझे, उसी तरह से इसकी संसद को समझते हैं। देखिए, संसद यानी पार्लियामेंट का क्या काम रहता है? कानून बनाना, न्याय दिलाना, लोगों का हितों की रक्षा करना। कानून बना किसी एक पक्ष में तो नहीं बन गया, ये सब काम रहता है। तो इसी के संसद के बारे में यहाँ समझाने को बोल रहा है। चलिए अब इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, टूडर काल में चर्च सुधार का वर्णन करें। देखिए, अब टूडर काल में चर्च में क्या सुधार हुआ, चर्च की नीति, इसमें जो पोप होते हैं, जिसे हम लोग फादर बोलते हैं, तो उसमें क्या सुधार किया, क्या परिवर्तन किया गया है, और धार्मिक के लिए जो टूडर वंश से क्या कदम उठाया है, उसको समझाने के लिए बोल रहा है। इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टूडर शासन की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। इसको थोड़ा और डिटेल में समझा देते हैं। देखिए, टूडर शासन 1485 से 1603 इंग्लैंड के इतिहास के एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी युग था। यह कालीन राजनीतिक स्थिरता, धार्मिक परिवर्तन और प्रशासनिक सुधार और आर्थिक प्रगति तथा राष्ट्रीय गौरव की स्थापना के लिए जाना जाता है। इसमें बताया गया है कि जो इंग्लैंड था वो बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, चाहे वो धार्मिक परिवर्तन हो, राजनीतिक परिवर्तन हो, इसमें बहुत ज़्यादा प्रगति किया है, देश थोड़ा डेवलप किया है। गुलाब का युद्ध, वॉर ऑफ रोज के बाद इंग्लैंड अराजकता और अस्थिरता से जूझ रहा था। देखिए, इसमें युद्ध हुआ था, गुलाब के युद्ध बोला जाता है इसको। ऐसे समय में टूडर शासकों ने केवल शांति स्थापित की, बल्कि इंग्लैंड को एक शक्तिशाली और संगठित राष्ट्र के रूप में विकसित किया। नीचे टूडर शासन के प्रमुख उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन मूल्यांकन किया गया है। देखिए, जो बताया गया है, जो ये गुलाब का युद्ध हुआ था, इसमें इंग्लैंड को जो है बहुत शक्तिशाली स्थापित किया था। जो वहाँ के शासक था, जो राजा था, वो बहुत ही शक्तिशाली स्थापित किया गया था। ए नंबर, राजनीतिक स्थिरता और सतत राजसत्ता। टूडर वंश की स्थापना हेनरी 7 ने 1485 ईस्वी में की। देखिए, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है कि टूडर वंश का स्थापना कौन किया था। इसका हेनरी 7 1485 में किया था। उन्होंने सामंतों की शक्ति को नियंत्रण करके केंद्रित शासन स्थापित किया था। सामंती विद्रोह को दबाया गया और जैसे न्यायालयों द्वारा कानून व्यवस्था सुदृढ़ की, सत्ता को सर्वोच्च बनाया गया। इसमें इंग्लैंड के दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता आई। टूडर शासन ने निरंकुशता स्थापित की, परंतु यह फ्रांस जैसी कठोर नहीं थी। इसमें संतुलन या व्यवहारिकता थी। देखिए, ये बताया गया है, जो टूडर वंश था उसका हेनरी 7 ने 1485 में इसका स्थापित किया था। और जो बताया गया है, टूडर वंश एक बहुत शक्तिशाली था, लेकिन फ्रांस के जैसा नहीं था, फ्रांस जैसा पावरफुल नहीं था। 3 नंबर, चर्च सुधार और धार्मिक परिवर्तन। टूडर शासन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि चर्च सुधार थी। हेनरी 7 ने 1534 एक्ट ऑफ सुपरमेंसी द्वारा इंग्लैंड के चर्च को रोम से अलग कर स्वयं को उसका सर्वोच्च प्रमुख घोषित किया। इसके परिणाम इंग्लैंड की राष्ट्रीय चर्च स्थापित हुआ। मठों की संपत्ति राज्य के अधीन आ गई। राजसत्ता में
अधिक सुदृढ़ हुआ। तो ये बोला गया है कि जो रोम से चर्च का जो ये था वो अलग कर दिया और खुद को जो क्या नाम है हेनरी सेवन ने खुद को इसका प्रमुख घोषित कर दिया था। हालांकि इस प्रक्रिया में धार्मिक और अस्थिरता भी रही, परंतु अंततः ने धार्मिक समझौते के मध्य स्थिरता स्थापित की। टूडर शासन इंग्लैंड के इतिहास में परिवर्तन और उन्नति का युग था। इस काल में राजनीतिक स्थिरता, धार्मिक सुधार और प्रशासनिक संगठन, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय गौरव की स्थापना हुई। ये बताया गया कि इस शासनकाल में बहुत ज़्यादा इंग्लैंड का डेवलप हुआ। टूडर शासन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। विशेष रूप से एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में इंग्लैंड एक शक्तिशाली, समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से उन्नत राष्ट्र बना। इसी टाइम पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी बना था 1600 ईस्वी में बना था, तो वही एलिजाबेथ प्रथम में शासनकाल में जो इंग्लैंड था बहुत ज़्यादा डेवलप किया था। तो समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जेम्स प्रथम की देवी अधिकार सिद्धांत का वर्णन करें। जो जेम्स प्रथम था उसका देवी अधिकार क्या था उसका वर्णन करने बोला है। चलिए अब इसको एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, गौरवपूर्ण क्रांति का महत्व बताइए। चलिए मैं आपको इसको थोड़ा समझा देता हूँ। गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में घटित एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी। इसके रहतहीन क्रांति कहा जाता है क्योंकि इनमें व्यापार रक्तपात नहीं हुआ। इस क्रांति परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड का निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुआ। संवैधानिक है जो मतलब का नियम कानून पार्लियामेंट वो बना। यह केवल शासन परिवर्तन की घटना नहीं थी बल्कि इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था, नागरिक और अधिकार और संसदीय प्रणाली में मौलिक परिवर्तन प्रतीक थी। तो वही बताया ना कि सब चीज़ चेंज हो गया, निरंकुशता से संवैधानिक होने लगा। चलिए अब थोड़ा सा इसको अब समझ लीजिएगा, शॉर्ट में समझा दिए हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जॉर्ज प्रथम और द्वितीय के काल में कैबिनेट प्रणाली का वर्णन करें। कैबिनेट प्रणाली का वर्णन करने बोला है जॉर्ज प्रथम और द्वितीय के काल का बीच का। इसको मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जॉर्ज प्रथम 1714 से 1727 और जॉर्ज द्वितीय 1727 से 1760 ये इसका शासनकाल है। मैं आपको बता दूं ये जॉर्ज प्रथम का शासनकाल है और जॉर्ज द्वितीय का शासनकाल है। के शासनकाल में इंग्लैंड की शासन व्यवस्था एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। जो बताया गया इन दोनों के शासनकाल में इंग्लैंड का जो शासन व्यवस्था था उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। कैबिनेट प्रणाली वास्तविक विकास, यद्यपि कैबिनेट की प्रारंभिक रूपरेखा पहले से मजबूत थी, परंतु इन दिनों शासकों के काल में यह संगठित और प्रभावी संसद के रूप में उभरी। यह काल इंग्लैंड के संसदीय शासन और मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व की स्थापना की गई दिशा में निर्णायक सिद्ध हुआ। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना हो चुका था। राजा की शक्तियाँ सीमित हो गई थी और संसद का महत्व बढ़ गया था। ये बताया गया जो क्रांति हुआ उसके बाद से जो राजा का तंत्र था वो हट गया और राजनीतिक आ गया, इसमें संसद हो गया, कानून बनना सबका भागीदारी से होने लगा और राजा का जो शक्ति था वो सीमित होने लगा और जो लोग था उसका शक्ति बढ़ने लगा था, उसका भागीदारी बढ़ने लगा था। राजा की शक्तियाँ सीमित हो गई थी और संसद का महत्व बढ़ गया था। 1714 में स्टुअर्ट वंश के बाद हैनोवर वंश का शासन प्रारंभ हुआ और जॉर्ज प्रथम इंग्लैंड के राजा बने। जो बोला गया है 1714 के बाद स्टुअर्ट वंश का शासन खत्म हुआ और हैनोवर वंश का शासन शुरू हुआ और जॉर्ज प्रथम का इंग्लैंड में राजा बन गया। वे जर्मनी के हैनोवर राज्य से थे और अंग्रेजी भाषा तक इंग्लैंड तक की राजनीतिक परंपराओं से अपरिचित थे। ये बताया गया है कि ये जो जॉर्ज प्रथम था वो जर्मनी का हैनोवर राज्य से था और जो इंग्लैंड का जो राजनीतिक परंपराओं से अपरिचित थे, सबका जो नियम कानून था उससे अपरिचित था। इस परिस्थिति में कैबिनेट प्रणाली के विकास को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार यह काल इंग्लैंड के आधुनिक संसदीय शासन प्रणाली के निर्माण
का महत्वचरण सिद्ध हुआ, जिससे विश्व के अनेक देशों में लोकतांत्रिक शासन की दिशा से प्रेरित किया गया। देखिए, इस चीज़ को समझाया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा वीडियो, और नेक्स्ट हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, कौन सा सब्जेक्ट पे, ज़रूर बता के जाइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इसका PDF का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।